हेलो नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है चंद्रशेखर और स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल जोश फिजिकल एकेडमी में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में अभी हम लोग देखने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय इकोनॉमिक से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी उपयोगी साबित होगा। तो चलिए हम लोग बिना स्किप किए वीडियो के लास्ट तक देखते हैं और आप सभी इन सभी प्रश्नों के उत्तर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? इसका राइट आंसर आप लोग बताइए जल्दी जल्दी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था या स्वतंत्र अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था? इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा विकासशील राष्ट्र के रूप में। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीय क्षेत्र। अगला प्रश्न है, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें न तो निर्यात किया जाता है और न ही आयात किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है? तो बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। बंद अर्थव्यवस्था ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, यह सत्य होगा कि भारत को भारत परिभाषित किया जाए? तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है? राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक विकास निर्भर करता है पूंजी निर्माण, प्राकृतिक संसाधन, बाजार का आकार, इन सभी पे, उपयुक्त में सभी। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घरेलू अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय क्या है? वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। यह वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बाधाओं को समाप्त करना होता है। अगला प्रश्न है 11 नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरों देशों के साथ आर्थिक संबंध में लगे प्रतिबंधों का कम करना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न, भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना प्रतिशत भाग कृषि में लगा हुआ है? भारत का कुल श्रम शक्ति का कितना प्रतिशत भाग कृषि में लगा हुआ है? तो कृषि में लगा हुआ है ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 54%। 54% हो जाएगा। आगे प्रश्न है, भारत में अधिकतर बेरोजगारी कैसी है? भारत में अधिकतर बेरोजगारी आपको संरचनात्मक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है? कौन करता है? तो एनएसएसओ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित करता है एवं प्रकाशित करता है एनएसएसओ। अगला प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है? ग्रामीण अल्प रोजगार, चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक रोजगारी, इनमें सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। अगला प्रश्न है, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अदृश्य
बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अदृश्य बेरोजगारी। कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है। कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है। कैसा स्वरूप देखने को मिलता है तो देख सकते हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी हो सकता है, मौसमी बेरोजगारी, दर्शनात्मक बेरोजगारी, इनमें सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी। अगला प्रश्न है प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ होता है काम करने की इच्छुक होने और काम न मिलना, यानी पूरे वर्ष भर में प्रत्येक दिन काम मिलना। विशाल श्रम शक्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आवश्यकता से अधिक लोगों कार्य करत होना। अगला प्रश्न है भारत में भारत में ग्रामीण क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है। ग्रामीण क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी भी होती है और अदृश्य बेरोजगारी। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है वर्तमान समय में किस प्रकार की देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षित बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर सी शिक्षित बेरोजगारी। अगला प्रश्न है भारत में छिपी हुई बेरोजगारी प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है कृषि क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र से, विनिर्माण क्षेत्र से, शहरी क्षेत्र से। इसमें नीचे दिए गुट से सही उत्तर चुनिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक और दो, कृषि क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न है संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। अगला प्रश्न है शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है। शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षित बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर ए शिक्षित बेरोजगारी। अगला प्रश्न है प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ सामान्यतः क्या होता है। तो श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होता है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है किस प्रकार की किस प्रकार की बेरोजगारी में स्नातक एवं स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा शैक्षिक बेरोजगारी। अगला प्रश्न है बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिल पाती है तो उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। प्रच्छन्न बेरोजगारी की को और प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्प रोजगार। अगला प्रश्न है प्रच्छन्न बेरोजगारी निम्न में से किसकी एक विशेषता है। इस ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कृषि का। अगला प्रश्न है अधिक वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य स्थिति बेरोजगारी। अगला प्रश्न क्या कहता है अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग या योजना आयोग। योजना आयोग कहिए या नीति आयोग। अगला प्रश्न है अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है। आय की असमानता। इसका राइट आंसर हो जाएगा आय की असमानता है। अगला प्रश्न है भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है किसके द्वारा या किसके आधार पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के समय में गरीबी उन्मूलन हेतु 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था 1975 में। अगला प्रश्न क्या कहता है किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड सॉरी इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता का माप के लिए सबसे प्रयुक्त होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुयामी गरीबी सूचकांक। निम्न में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था। इसका राइट आंसर हो जाएगा IRDP।
ये तीनों हो जाएगा, TRYACEM और NREP, ये तीनों, इनमें सभी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कहता है, तो देखिए अगला प्रश्न है, भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, एक और दो दोनों सही है, परंतु आर्य की व्याख्या नहीं करता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन कुछ दिख नहीं रहा, थोड़ा सा धुंधला टाइप का आ रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, 38। बाह्यामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होते हैं स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, ये तीनों होते हैं। इसका राइट आंसर है स्वास्थ्य होता है, शिक्षा होता है, जीवन स्तर, ये तीनों होते हैं। तो इसमें कूट दिए गए कूट के सही उत्तर चुनिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत में निर्धनता अनुपात घट रहा है क्योंकि 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 0 से 14 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है, नहीं। 0 से 14 वर्ष और 60 वर्ष व अधिक की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है, नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है। 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है। अगला प्रश्न है, भारत के गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में कौन सा विधियों का प्रयोग किया जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं, तीसरा होगा, चौथा प्रति व्यक्ति आय, ये नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट, विश्व विकास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, IBRD के द्वारा। मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था। मानव विकास सूचकांक किस संस्था द्वारा बनाई गई है। तो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में किसके द्वारा दी गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा महबूब उल हक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, महबूब उल हक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूचकांकों में कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है। प्रत्याशा, सामाजिक असमानता, प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा, इनमें सारा सम्मिलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक असमानता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मानव सूचित विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं। मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है, तो सकल नाम निवेश, ये मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है, मानव सूचकांक, मानव विकास सूचकांक का क्या आधार है, आधार क्या है। इसका भी ऊपर में एक क्वेश्चन, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन था। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन था। राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत की श्रेणी में रखा गया है। उच्च मानव विकास श्रेणी, निम्न मानव विकास श्रेणी, मध्य मानव। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य मानव विकास श्रेणी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मानव विकास सूचकांक माप नहीं। मानव विकास सूचकांक का माप नहीं, तो लिंगानुपात। बस आज का टॉप 50 क्वेश्चन यही रहा। आप लोग भी दोबारा रिवीजन कर लें। आपका 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में